नोएडा में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज ने सड़क पर आके किया प्रदर्शन और अब ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल रहा है। मेनली ये प्रोटेस्ट है लेबर और वर्कर द्वारा। उनका कहना है कि बहुत कम सैलरी है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है, बेटर वर्क कंडीशन नहीं है। मतलब इनकी सैलरी है 9 से 10,000। आप कितने दिन से कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं हो गया 4 साल। 4 साल हो गए। 4 साल में कितने सैलरी हुई? शुरू में जब ज्वाइन किए थे बेसिक सैलरी क्या था? 10,000। 10,000। हाँ। और अभी कितना है? 10,000 ही है। 10,000। और अब इस प्रोटेस्ट का मेन कारण समझते हैं। 2 हफ्ते पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल को वर्कर के वेजेस को बढ़ाकर 35% कर दिया था, यानी कि जिसकी सैलरी अगर 14,000 रूपए है वो बढ़कर 19,000 रूपए हो गई थी। अब ये चीज यूपी में अलाउ नहीं हुई। एनसीआर में एक ही काम करने की 2 अलग अलग सैलरी क्यों? इसलिए वर्कर्स नोएडा के भड़के और उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दी। इस प्रोटेस्ट के चलते उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स भी रखी, जैसे 12 आवर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हटना चाहिए, अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उसका डबल पे मिलना चाहिए और सैलरी मंथली 20,000 होनी चाहिए। 11,000 12,000 का जो सैलरी आती है, जो मार्केट में हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, क्या अलग अलग रेट होता है? नहीं, जिनको 50,000 सैलरी मिलता है वो भी 200 का केजी तेल खरीदता है ना। हम भी उसी मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं। क्या हम लोग का रेट अलग अलग होता है? नहीं होता है ना। उसी बच्चे में जो स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, वो लोग अपने बच्चे को, हम भी उसी बच्चे में एडमिशन कराते हैं, दोनों का रेट अलग अलग नहीं होता है। फिर उन लोग का 50,000 में नहीं होता, हमारा 10,000 में कैसे हो जाएगा गुजारा? 5,000 यहाँ। अब आप लोगों को पता ही है वॉर की वजह से महंगाई कितनी बढ़ गई है। ढाबे और रेस्टोरेंट में खाना डबल रेट पे मिल रहा है। जहां कभी 5 रुपए की रोटी मिलती थी वहां पर 12 रुपए की रोटी कर दी गई है। लोग अगर सिलेंडर भी भरवाते हैं तो वो आज 350 रुपए किलो का मिल रहा है। इन शॉर्ट महंगाई पूरी तरह से बढ़ रही है। हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है बट इन वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ती है, इसलिए वो लोग इस प्रोटेस्ट पर आए हैं। सैलरी 10,000 है और 29 रुपए बढ़ी है सैलरी। 10,000 सैलरी। हाँ, और 400 रुपए किलो गैस है, बताओ कैसे चलेगा? और इन लोगों का गवर्नमेंट न्यू प्लान्स निकालती तो जरूर है बट शायद वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ये सब चलते इसी मंडे को ये प्रोटेस्ट एक वायलेंट रूप ले लेता है। रोड ब्लॉकिंग, व्हीकल बर्निंग, ये सब चल रहा है। नोएडा 62, 64 से ये सब खबरें आ रही हैं। प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी सामने आई है बट उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट अदर एरियाज में भी बढ़ रहा है, जैसे फरीदाबाद, अलवर, राजस्थान। फिलहाल यूपी पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। उनके अकॉर्डिंग ये वॉयलेंस करने वाले लोग आउटसाइडर्स हैं, जिनके खिलाफ वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कंट्रोल रूम भी बनाए गए। किसी भी वर्कर को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो इस नंबर पर कॉल करे, एक्शन तुरंत लिया जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे वर्कर्स को उनका हक जरूर मिले और इस प्रोटेस्ट से किसी को भी कोई हानि ना हो। आप लोग इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।